अहिल्या स्मृति मैराथन का आयोजन किया गया, तो वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम धामी। हजारों युवाओं के साथ सीएम धामी ने इस दौरान दौड़ लगाई है। सीएम धामी ने फिटनेस का भी इस दौरान युवाओं को मंत्र दिया है। तो एक और जहां अहिल्या स्मृति मैराथन का आयोजन, तो वहीं कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की और हजारों युवाओं के साथ वो इस दौरान दौड़ में भी शामिल हुए और इसके साथ ही फिटनेस का मंत्र देते हुए भी नजर आए हैं। तो जहां कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम धामी खुद पहुंचे और इस दौरान उन्होंने फिटनेस का मंत्र दिया। तो वहीं देहरादून में ये अहिल्या स्मृति मैराथन जिसका आयोजन किया गया था और इसमें शिरकत करने के लिए सीएम धामी यहां पर पहुंचे और जो पार्टिसिपेट यहां पर करने के लिए हजारों युवा पहुंचे हुए थे, उनके साथ मिलकर के सीएम धामी ने यहां पर दौड़ भी लगाई है और फिटनेस का मंत्र देते हुए भी नजर आए हैं। और देहरादून में आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक है। सुबह 11 बजे सचिवालय में यह मीटिंग होगी, तो वहीं कई प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लग सकती है। तो धामी कैबिनेट की जहां आज ये अहम बैठक मानी जा रही है, तो वहीं 11 बजे का समय जब इस बैठक को रखा गया है, सचिवालय में ये मीटिंग होगी और कई प्रस्ताव ऐसे जिन पर इस दौरान मुहर लग सकती है। सुबह 11 बजे का यह समय होगा जब मीटिंग होगी और देहरादून में धामी कैबिनेट की ये अहम बैठक मानी जा रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, एक और जहां देखिए धामी कैबिनेट की अहम बैठक मानी जा रही है, ऐसे में कई प्रस्ताव जिन पर मुहर लग सकती है। अगर कुछ अहम प्रस्तावों की हम बात करें, वो कौन से रहने वाले हैं जिन पर मुहर लग सकती है? देखिए, कई विभागों से जुड़े हुए प्रस्तावों की चर्चा हो रही है और आज सचिवालय में अभी थोड़ी देर में, मैं इस समय सचिवालय में मौजूद हूँ, थोड़ी देर में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी और क्योंकि 11 बजे का समय इसका निर्धारित है, तो कुछ ही समय बचा है मंत्रिमंडल की बैठक के शुरू होने में। और मंत्रिमंडल की बैठक में आज जिन प्रस्तावों की चर्चा हो रही है, उन विभागों की चर्चा हो रही है। तो इसमें एक तो जो MSME है, उद्योग विभाग है, उसके कुछ 1-2 प्रस्ताव आने की उम्मीद है और इसके साथ ही जो आयुष नीति पर भी काम चल रहा था, तो आयुष के भी एक आध प्रस्ताव यहाँ पर आएंगे। आप जानते हैं कि आज पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो हो सकता है कैबिनेट में पंचायती राज विभाग की तरफ से एक प्रस्ताव उनके प्रशासकों के उनके कार्यकाल बढ़ाने का भी लाया जाए। तो ये भी एक चीज़ सामने आ रही है कि पंचायतों में जो प्रशासक बैठे हैं, चूँकि आप सभी जानते हैं कि अभी पिछले 6 महीने से चुनाव नहीं हुए हैं और प्रशासकों की तैनाती है, तो चुनाव ड्यू हैं और आरक्षण वगैरह और पंचायती राज संशोधन विधेयक राजभवन से पास हो चुका है। तो लेकिन चुनाव होने में देर लगेगी, तो जुलाई मिड तक दावा किया जा रहा है कि चुनाव हो जाएंगे, लेकिन तब तक जो पंचायत के बोर्ड हैं उनको खाली नहीं छोड़ा जा सकता। हो सकता है प्रशासकों के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर के भी कोई प्रस्ताव यहाँ पर आ जाए। तो इसके अलावा और भी हेल्थ के प्रस्ताव हैं, हेल्थ के प्रस्ताव को भी का भी जिक्र हो रहा है कि किस तरह से जो रिमोट एरियाज में हॉस्पिटल हैं उनमें सुविधाओं को बढ़ाया जाना है। बहुत सारे इस तरह के प्रस्ताव यहाँ पर आज आने की उम्मीद है। आयुष के प्रस्ताव को भी, चूंकि 21 जून को आप जानते हैं आयुष अंतर्राष्ट्रीय आयुष दिवस मनाया जाना है और 21 जून को ये जो आयोजन है भराड़ीसैंण में, यानी जहाँ हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहाँ पर होगा। मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद रहेंगे, तो आयुष के भी कुछ प्रस्ताव आज आने की उम्मीद है। ऊखीमठ के क्रौंच पर्वत तीर्थ में भगवान कार्तिक स्वामी की प्रथम बद्रीनाथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 8 दिनों तक चलने वाली कार्तिक स्वामी की यात्रा बद्रीनाथ सहित विभिन्न तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देगी। यात्रा में शामिल होने के लिए कार्तिकेय मंदिर समिति के पदाधिकारी, सदस्य और सैकड़ों श्रद्धालु क्रौंच पर्वत तीर्थ पहुंच चुके हैं और क्रौंच पर्वत तीर्थ से पहली बार आयोजित होने वाली भगवान कार्तिक स्वामी की बद्रीनाथ यात्रा के आयोजन से स्थानीय भक्तों में भारी उत्साह है। 2 जून को भगवान कार्तिक स्वामी यात्रा बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सेनाओं की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारना जानता है। हमने जो हमले किए हैं वो किसी सिविलियन पर नहीं बल्कि आतंकवादियों के शिविरों पर किए हैं। आज भारत दुनिया में अलग पहचान बना रहा है। हमको अगर कोई नष्ट करना चाहेगा तो उसको भारत अब बख्शेगा नहीं। अब ये भारत 2025 का भारत है, ये पुराना भारत नहीं है। आज ये नया भारत है, ये विकसित भारत आगे बढ़ रहा है और आज हम टारगेटेड हम जो भी करेंगे वो टारगेटेड होगा। हमारा टारगेट सुनिश्चित है कि हमने आतंकवादियों के ठिकानों को उड़ाना है, तो केवल उन्हीं को उड़ाने का काम किया। एक भी सिविलियन बस्ती में उन कायरों की तरह किसी सिविलियन पर
आज तक ऋषिकेश में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। शराब की अवैध बिक्री और तस्करी पर रोक लगाने की मांग को लेकर के नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया है। पुलिस को इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा है। जल्द से जल्द शराब की अवैध बिक्री और तस्करी पर रोक नहीं लगने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। पुलिस ने सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा भी स्थानीय लोगों को दिया है। आज इन्होंने ज्ञापन दिया है और इसके संबंध में, नशे के संबंध में, कि यहाँ पर नशे की बहुत ज़्यादा वो हो रही है, तो हमने इनको आश्वासन दिया है कि हम शीघ्र ही इसका करेंगे और यदि कोई भी सूचना किसी को प्राप्त होती है तो मेरे संज्ञान में लाएं और मेरे द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा भी स्थानीय लोगों को दिया है। नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह ने मानस खंड परियोजना के तहत सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया है। डीएम ने कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता के साथ कार्य समय पर पूरा करने को कहा है। निरीक्षण के दौरान सौंदर्यीकरण कुछ जगहों पर हुई टूट-फूट को लेकर के डीएम ने नाराजगी व्यक्त की और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान कर उनसे भरपाई करने के आदेश दिए हैं। डीएसए के एंट्री के जगह पर, जहां पर मस्जिद तिराहे के पास जहां पर पानी भरने की शिकायतें आ रही थी बरसात में, तो उसको भी देखा है मैंने। उसमें क्योंकि नाली वो बहुत छोटी है और वहाँ पर नाली का जो सामने का हिस्सा है वो बहुत संकरा है, पानी ज़्यादा होता है। उसके लिए पीडब्ल्यूडी को कहा है, उन्होंने काम करना अपना आरंभ कर दिया है। उसकी जो जाली है उसके उन्होंने ऑर्डर्स वगैरह दे दिए हैं। उसको हम खुदवा के जल्दी ही ठीक करा देंगे, उसको चौड़ा करना पड़ेगा। साथ में मानस खंड परियोजना के अंतर्गत यहाँ पर जो काम पीडब्ल्यूडी करवा रहा है, चाहे वो कॉरिडोर का निर्माण का काम हो या प्रभावितों के लिए दुकानें बनाने का काम है, उसको भी देखा है, उसकी प्रगति को भी देखा है। उसको जल्दी ही पूरा करने के निर्देश दिए हैं क्योंकि भविष्य में यहाँ नंदा देवी महोत्सव भी होना है, दशहरा भी होना है और गुरुद्वारे का भी अपना एक कार्यक्रम होता है, वो भी होना है। तो उस दौरान जो ये हमारे धार्मिक आयोजन है, सांस्कृतिक आयोजन है, उससे पहले हमारे जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वो सब पूरे हों मानस खंड के अंतर्गत। हल्द्वानी में लेखपाल पटवारियों की हड़ताल देखने को मिली है। 3 दिवसीय हड़ताल पर लेखपाल और पटवारी है बिना सुविधाओं के काम करने से नाराज हैं। जमीनों के अंश निर्धारण का कराया जा रहा है काम, तो वहीं खतौनियों का जो डाटा उपलब्ध नहीं है, ये लेखपाल संघ की ओर से कहना है और उनका कहना है कि लैपटॉप या अन्य सुविधाएं भी उन्हें नहीं दी गई और इसी को लेकर के उन्होंने ये धरना दिया है। हल्द्वानी लेखपाल संघ के बैनर तले ये सभी लेखपाल पटवारी 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। हल्द्वानी तहसील में कार्य बहिष्कार पर बैठे लेखपाल संघ का कहना है कि राज्य सरकार जमीनों के अंश निर्धारण को लेकर के सभी लेखपालों को बिना सुविधाओं के काम करवा रही है। उन्होंने कहा है कि ना तो उनके पास कोई खतौनियों का डाटा उपलब्ध है, ना ही उन्हें लैपटॉप या अन्य सुविधाएं दी गई हैं। आगे यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाए तो केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर आगे की रणनीति भी तय करेंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।